नमस्कार। जब भी शक्ति और भक्ति की बात होती है ना, तो एक नाम है जो सबसे पहले जहन में आता है, हनुमान। पर सोचने वाली बात यह है कि एक शरारती दिव्य बालक से एक पूजनीय देवता बनने तक का उनका सफर कैसा था। चलिए आज उनकी इसी अद्भुत कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। शक्ति, ज्ञान, भक्ति और विजय, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये हनुमान जी के पूरे चरित्र का सार हैं। देखिए, वो सिर्फ शारीरिक बल का प्रतीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनमें ज्ञान की गहराई है, भक्ति की एक ऐसी निष्ठा है जो टूट नहीं सकती, और बुराई पर जीत हासिल करने का एक पक्का संकल्प है। और यही गुण उनकी पूरी कहानी की, कह सकते हैं, बुनियाद हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हनुमान है कौन? चलिए सबसे पहले उनकी दिव्य उत्पत्ति और उनकी पहचान को समझते हैं। हनुमान जी की जो वंशावली है वो अपने आप में ही असाधारण है। देखिए, वो केसरी और अंजना के पुत्र तो हैं ही, पर उन्हें पवन देव का आध्यात्मिक पुत्र भी माना जाता है, और यहीं से उन्हें वो असीम शक्ति मिली। और एक सबसे खास बात, वो चिरंजीवी हैं, मतलब अमर। एक मान्यता ये भी है कि वो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। हनुमान जी के जीवन में ये मोड़ बहुत जल्दी आ गया था, उनके बचपन में ही। एक ऐसी घटना घटी जिसने उनका भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी उनके बचपन से ही उनकी असीम शक्ति को दिखाती है। जरा सोचिए तो, एक छोटा सा बालक जो सुबह उगते हुए सूरज को कोई रसीला फल समझ लेता है और उसे खाने के लिए सीधा आसमान में छलांग लगा देता है। ये उनकी दिव्य प्रकृति का शायद पहला और सबसे जबरदस्त प्रमाण था। और यही कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अपनी शरारतों की वजह से उन्हें ऋषियों से एक श्राप मिला कि वो अपनी ही सारी दिव्य शक्तियां भूल जाएंगे। लेकिन ये श्राप एक तरह से वरदान जैसा था। पता है क्यों? क्योंकि शर्त ये थी कि उनकी शक्तियां तभी वापस आएंगी जब सही समय आएगा, जब दुनिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी और कोई उन्हें उनकी असली ताकत की याद दिलाएगा। ये एक तरह से उस छिपी हुई ताकत का प्रतीक है जो हम सबके अंदर होती है ना? बस कोई याद दिलाने वाला चाहिए। तो अब चलते हैं हनुमान जी के जीवन के सबसे सबसे निर्णायक दौर की तरफ। वो दौर जब उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई, और उसके बाद जो महागाथा शुरू हुई। असल में यहीं से हनुमान को अपने जीवन का असली उद्देश्य मिला। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये वो पल था जिसने हनुमान के पूरे जीवन को एक मकसद दे दिया। कहते हैं कि श्री राम को देखते ही हनुमान ने उनकी दिव्यता को पहचान लिया था, और बस बिना किसी शर्त, बिना किसी सवाल के खुद को पूरी तरह उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। और यहीं से शुरू होती है भक्ति की सबसे महान कहानियों में से एक। अब आता है सीता जी की खोज का अध्याय। ये सफर हनुमान जी के पराक्रम का, कह सकते हैं, शिखर है। सबसे पहले जामवंत उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाते हैं, और फिर क्या था, वो अपना शरीर विशाल करते हैं और एक ही छलांग में पूरे समंदर को पार करके लंका पहुंच जाते हैं। सोचिए, और वहां वो सिर्फ सीता जी को ढूंढकर राम का संदेश ही नहीं देते, बल्कि रावण को सीधी चेतावनी भी देते हैं। और आखिर में जब उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है, तो वो उसी आग से अहंकार में डूबी सोने की लंका को जलाकर राख कर देते हैं। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये बुद्धिमानी और बेमिसाल साहस का प्रतीक था। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस महान युद्ध की, और उस दौरान हनुमान जी के दो ऐसे कारनामों की जिन्होंने एक परम रक्षक के तौर पर उनकी पहचान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये घटना उनकी भक्ति और शक्ति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। युद्ध का मैदान है, लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए। अब हनुमान जी उस खास बूटी को पहचान नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं? वो समय बर्बाद नहीं करते, वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाते हैं। ये दिखाता है कि अपने प्रभु के लिए वो किसी भी सीमा से, किसी भी तर्क से परे जा सकते थे। अब बात करते हैं पंचमुखी अवतार की। ये उनकी जबरदस्त बुद्धि का एक बेहतरीन नमूना है। हुआ ये कि मायावी अहिरावण को हराने के लिए एक बहुत मुश्किल शर्त थी। 5 दिए थे अलग अलग दिशाओं में, और उन्हें एक ही पल में एक साथ बुझाना था। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? तो हनुमान जी ने ये अद्भुत पंचमुखी रूप धारण किया। 5 मुख, 5 अलग अलग दिशाओं में, और एक ही पल में उस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। ये सिर्फ शक्ति नहीं, ये जबरदस्त रणनीति थी।
तो चलिए अब इस कहानी के दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये देखते हैं कि हनुमान जी का प्रभाव सिर्फ एक महाकाव्य तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अलग-अलग संस्कृतियों और धर्मों में भी मौजूद हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि हनुमान की कहानी सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, और यही बात उन्हें और भी खास बनाती है। अगर हम देखें तो जैन ग्रंथों में उन्हें देवता नहीं बल्कि एक विद्याधर माना गया है, मतलब अलौकिक शक्तियों वाला एक प्राणी जो आखिर में मोक्ष का रास्ता चुनता है। वहीं बौद्ध धर्म की कुछ कहानियों में वो एक पढ़े लिखे विद्वान दूत के रूप में दिखते हैं। इससे एक बात तो साफ है, उनके जो गुण हैं जैसे साहस, निष्ठा और सेवा, उनका सम्मान हर संस्कृति और हर परंपरा में होता है। और ये किस्सा, ये तो निस्वार्थ भक्ति की पराकाष्ठा है। जब माता सीता ने उन्हें कीमती मोतियों का हार दिया तो वो उसे तोड़ने लगे। लोगों ने हैरान होकर पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हनुमान जी का जवाब था कि वो इन मोतियों में राम और सीता को खोज रहे हैं, क्योंकि उनके बिना दुनिया की कोई भी चीज उनके लिए बेकार है, मूल्यहीन है। और जब किसी ने शक जताया तो उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दिया कि राम और सीता तो सचमुच उनके दिल में बसते हैं। अब इससे बड़ी भक्ति की कोई मिसाल हो सकती है क्या? तो आखिर में ये सवाल बचता है, शक्ति, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा, हनुमान जी की विरासत आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है? उनकी कहानी में ऐसा क्या है जो आज भी हमें इतनी प्रेरणा देती है? शायद उनके किरदार में हमें अपनी ही छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने की प्रेरणा मिलती है, और ये भी कि कैसे बिना किसी स्वार्थ के सही चीज के लिए खड़ा हुआ जाता है। आज के इस वृतांत में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।